प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से बिहार चुनावों के लिए रैलियों की शुरुआत करेंगे और पीएम मोदी इस बिहार चुनावों में एनडीए के लिए कुल 12 रैलियां करेंगे। एक मिनट में ये पूरी खबर आपको दिखाते हैं। बिहार चुनाव के लिए आज से पीएम मोदी रैलियों की शुरुआत करने जा रहे हैं। बीजेपी ने पहले ही कह दिया है कि प्रधानमंत्री की ये रैलियां एनडीए की रैलियां होंगी, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। सभी रैलियों में स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जहां पर लॉजिस्टिक्स के कारण वो उपस्थित नहीं रह पाएंगे, वहां जेडीयू के वरिष्ठ नेता, हम पार्टी के वरिष्ठ नेता, वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ नेता ये उपस्थित होंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैली ये आयोजित की गई है। प्रधानमंत्री आज 3 रैलियां करेंगे। इसमें सबसे पहले सुबह 10:30 बजे सासाराम के डेहरी ऑन सोन में रैली होगी। दूसरी रैली दोपहर 12 बजे के करीब गया में होगी। पीएम मोदी की तीसरी रैली भागलपुर में करीब 2:30 बजे होगी। कोरोना को देखते हुए पीएम की रैली में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों का पहले ही कोरोना टेस्ट किया जाएगा। साथ ही रैली में सामाजिक दूरी समेत मास्क भी अनिवार्य होगा। और बिहार चुनावों के लिए बीजेपी के जारी किए गए घोषणा पत्र पर विपक्ष परेशान हो गया है। 1 मिनट में पूरी खबर। गुरुवार को बीजेपी ने बिहार चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें यह ऐलान किया गया कि कोरोना की वैक्सीन बिहार में मुफ्त दी जाए। इस ऐलान को लेकर विपक्ष ने अपना विरोध जताया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे देश को वैक्सीन मुफ्त में मिलनी चाहिए। देखिए, अब कब वैक्सीन आएगा नहीं आएगा, पूरे देश को फ्री मिलना चाहिए ना। टेस्ट भी बाकायदा फ्री होने चाहिए। अब तो पूरा प्राइवेट वाले तो लूट रहे हैं। बीजेपी ने विपक्ष के विरोध पर हमला करते हुए कहा कि राजनीतिक पार्टियों को पब्लिक पॉलिसी में पब्लिक हेल्थ को लेकर संवेदनशील होना चाहिए। तो हम सबको निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे और बिहार को कोरोना मुक्त बनाएंगे। पब्लिक पॉलिसी में पब्लिक हेल्थ के इशू को लेकर राजनीतिक पार्टियों को संवेदनशील होना चाहिए। हमने इस दायित्व को निभाया है और इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों का शुभारंभ किया। 1 मिनट में ये खबर आप देखिए। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली के जरिए दुर्गा पूजा पंडालों का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम से जुड़ने वालों को पूर्वोदय का मंत्र भी दिया। पूर्वी भारत के विकास के लिए निरंतर फैसले लिए हैं। पूर्वोदय के इस मिशन में पश्चिम बंगाल को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में नारी सशक्तिकरण पर जोर देने की बात भी की। आपको बता दें कि बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। हमें सभी बेटियों को दुर्गा की तरह सम्मान करने की सीख दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के विचार यही है, संस्कार यही है और संकल्प भी यही है। देश की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया जा रहा। और पीएम मोदी की इस रैली को उनके चुनावी शंखनाद के तौर पर भी देखा जा रहा है। गुरुवार को इनकम टैक्स की एक टीम ने रेड कर कांग्रेस कार्यालय के पास खड़ी गाड़ी से 8.5 लाख कैश बरामद किया है। गुरुवार को इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस दफ्तर पर खड़ी एक गाड़ी में छापेमारी के दौरान 8.5 लाख रुपए कैश बरामद किए। इस छापेमारी के दौरान पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला और नेता शक्ति सिंह गोहिल भी वहां मौजूद थे। टीम ने दोनों ही नेताओं से इस घटना के बारे में पूछताछ की। बाद में शक्ति सिंह गोहिल ने मीडिया से बातचीत में यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी की रैली से पहले साजिश रची जा रही है। ये साबित हो गया है कि भाजपा यहाँ जेडीयू भाजपा गठबंधन बिहार में चुनाव हार रहा है। मैं गुजरात से आता हूं और जानता हूं, जब भी हार देख लेते हैं तो वो तरीके करते हैं जिसका लोकतंत्र में कोई मायना नहीं होता। कि लोकतंत्र में मिसयूज ऑफ पावर जो हो रहा है, कहते हैं ना, पब्लिक है, सब जानती है। तो इस चुनाव में और करारा जवाब भाजपा और जेडीयू के गठबंधन को मिलेगा। इस मामले को लेकर इनकम टैक्स टीम ने सदाकत आश्रम के अधिकारियों को नोटिस जारी किया और इस मामले में एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में कोर्ट ने पेश किए गए आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। गुरुवार को पालघर मामले में गिरफ्तार किए गए 24 लोगों को महाराष्ट्र सीआईडी ने दहाड़ू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जो आरोपी गुरुवार को कोर्ट में पेश नहीं हो पाए हैं, उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। बुधवार को महाराष्ट्र सीआईडी ने 50 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इस मामले में गिरफ्तार होने वालों की गिनती 189 पहुंच गई है। आज थाने की सेशन कोर्ट में गिरफ्तार हुए 70 लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इस मामले से जुड़े कई अभियुक्त अभी भी फरार हैं। आपको बता दें कि इसी साल 16 अप्रैल को पालघर के पास भीड़ ने 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की जा चुकी है। देश भर के साधु संत भीड़ द्वारा की गई इस हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी इस घटना में लापरवाही दिखाने वाले कई पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। प्रदूषण पर दिल्ली में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, मगर पंजाब में पराली का जलना अब भी जारी है। 1 मिनट में पूरी खबर। गुरुवार को दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ये अभियान चला रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ पार्टी के कई विधायक इस अभियान के तहत सिग्नल पर लोगों से गाड़ी बंद करने की अपील करते दिखाई दी। नहीं, लोगों में काफी उत्साह है और लोगों को ये लग रहा है कि प्रदूषण की समस्या हमारी है। इसके समाधान के लिए भी हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन लोगों का कैंपेन है। उधर पंजाब में पराली जलाने का काम लगातार जारी है। पराली जलाने की ये तस्वीरें अमृतसर की हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी किसान लगातार पंजाब में पराली जला रहे हैं। किसानों का कहना है कि पराली जलाना उनकी मजबूरी है। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से हवा की गुणवत्ता में लगातार गिरावट आई है और कोरोना को देखते हुए ये प्रदूषण बेहद खतरनाक माना जा रहा है। थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने गुरुवार को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में आईएनएस कावरत्ती को शामिल किया। शक्ति के महापर्व में देश की सैन्य शक्ति भी नए लक्ष्य हासिल कर रही है। भारतीय नौसेना में आज स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस कवरत्ती शामिल हुआ है। ये समारोह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के साथ साथ नौसेना की पूर्वी कमान के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे और आईएनएस कवरत्ती को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। आईएनएस कवरत्ती एक एंटी सबमरीन वॉरशिप है। ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आ सकता है। ये समंदर में पनडुब्बियों का पता लगा सकता है और उनका पीछा कर सकता है। साथ ही आधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। आईएनएस कवरत्ती में 90% तक स्वदेशी उपकरण लगाए गए हैं। इसके सुपर स्ट्रक्चर के लिए कार्बन कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। आईएनएस कवरत्ती के भारतीय नौसेना में शामिल होने से नौसेना की ताकत में और इजाफा हुआ है। इसका डिजाइन डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने तैयार किया था, जिसके प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाए गए 4 स्वदेशी युद्धपोत में से आईएनएस कवरत्ती आखिरी है। और शारदीय नवरात्रों का आज 7वां दिन है। आज के दिन देश भर में मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा और आराधना की जाती है। माता के स्वरूप की पूजा करने से सिर्फ पापों से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि शत्रुओं का नाश भी होता है। पुराणों के अनुसार ये मान्यता है कि मां कालरात्रि ने दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज का वध किया था। हालांकि हर साल के मुकाबले इस साल नवरात्रों में लोगों की भीड़ कम दिखाई दे रही है। कोरोना महामारी की वजह से मंदिरों में लोगों का आना कम हो गया है। बंगाल में नवरात्रों का त्योहार भव्य तरीके से मनाया जाता है, मगर आने वाले 24 घंटों में बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश और तूफान का अंदेशा है। 23rd October, heavy to very heavy rainfall over the 3 coastal districts, North, South Chobbish Pargona and Purva Midnapur, and only heavy isolated rainfall over the adjacent coastal districts like Kolkata, Howrah, Hooghly and Nadia. इस तूफान के बांग्लादेश के खेकुपारा और बंगाल से सटे छाबार द्वीप पर उठने की संभावना है। तूफान के कारण 2 से 3 दिनों में बंगाल के कई इलाकों में गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.